Hello guys, welcome back to our YouTube channel Shiksha Classes. Today topic is how to make and prepare analytical royalty account. So let's start this topic. What is royalty account? As you know, for making and preparing analytical table of royalty account, we know the some basic information about the how to calculate royalty account. So let me start this topic. Royalty account. So first of all, we cover what is royalty account. So guys, royalty account means royalty account means रेंट अकाउंट. देखो रॉयल्टी अकाउंट क्या होता है, रेंट अकाउंट होता है. इट मीन्स इट इज द टाइप ऑफ रेंट अकाउंट्स. रॉयल्टी अकाउंट एक टाइप्स का हमारा रेंट अकाउंट होता है जिसे हम कंसीडर करते हैं एज अ टेंजिबल एसेट्स. नाउ फर्स्ट वी कंफ्यूज्ड कि इस टाइप ऑफ एसेट्स कितने टाइप्स के होते हैं. तो एसेट्स दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा इंटेंजिबल. पहला एसेट्स कौन सा होता है हमारा, इंटेंजिबल एसेट्स होता है. एंड सेकेंड इज टेंजिबल एसेट्स, दैट इज टेंजिबल असेट्स. सो रॉयल्टी अकाउंट हमारा किस में आता है, रॉयल्टी अकाउंट हमारा टेंजिबल असेट्स में आता है बिकॉज वी कैन फिजिकली टच एंड सीन द रॉयल्टी अकाउंट. ओके, फैन फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द रॉयल्टी अकाउंट. फॉर्मूला ऑफ रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा. तो फॉर्मूले रॉयल्टी अकाउंट कैसे फाइंड करते हैं. मैं रॉयल्टी अकाउंट फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है प्रोडक्शन इनटू रेट. प्रोडक्शन इनटू रेट. समटाइम योर क्वेश्चन विल बी गिवन आउटपुट, सो डोंट बी कंफ्यूज. प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज आउटपुट. ओके, द नेक्स्ट इज कम इन मिनिमम रेंट. मिनिमम रेंट क्या होता है, एनीवन नोज व्हाट इज मिनिमम रेंट. सो मिनिमम रेंट होता है दैट इज ऑल्सो नोन हैज, इट इज ऑल्सो नोन हैज डेथ रेंट. इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डेथ रेंट बोलते हैं. समटाइम योर क्वेश्चन विल बी गिवन डेथ रेंट इज दिस, सो डोंट बी कंफ्यूज. इट ऑल्सो गिवन अ मिनिमम रेंट. वो आपको क्या गिवन कर रहा है, मिनिमम रेंट गिवन कर रहा है. बेटा अब आता है मिनिमम रेंट कितने टाइप्स के होते हैं. मिनिमम रेंट हमारा कितना होता है, टू टाइप्स में होते हैं, टू पार्ट्स में होते हैं. कौन कौन से. फर्स्ट होता है हमारा लेसी एंड सेकंड इज लैंडलॉर्ड. व्हाट इज लेसी एंड व्हाट इज लैंडलॉर्ड. लेसी क्या होता है एंड लैंडलॉर्ड क्या होते हैं. तो बेटा लेसी वो होते हैं जो असेट्स को लेते हैं, मतलब जो असेट्स को लेते हैं. अगर कोई भी पर्सन होता है आपका रूम या आपका रेंट, जो भी आपकी बिल्डिंग्स होती है उसे रेंट पे लेता है, तो वो क्या होता है आपके लिए, लेसी होता है. और लैंडलॉर्ड कौन होता है, लैंडलॉर्ड मीन्स हु इज द ओनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग. जो ऑनर होता है इट मीन्स जो मालिक होता है, जो देता है, क्या करते हैं, जो देते हैं, जो रेंट पे देते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम लैंडलॉर्ड बोलते हैं. ये तो हो गया कि हमारा मिनिमम अमाउंट में दो पार्ट्स होते हैं, एक लेसी हो गया एंड लैंडलॉर्ड हो गया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट शॉर्ट वर्किंग. व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग. तो शॉर्ट वर्किंग क्या होता है बेटा, शॉर्ट वर्किंग के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट वर्किंग. व्हाट इज शॉर्ट वर्किंग. शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है जो ऑनर होता है, लेट मी सी या अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल्स, कि जो ऑनर है उसने बोला है कि हम अपना जो रेंट पे देंगे रूम वो 5000 पे देंगे. ओके, ऑनर ने 5000 पे दिया, बट जो लेसी है उसने पे किया ओनली 4000. देन जो 1000 का हमारे पास अमाउंट लेस हुआ है, ये जो लॉस हुआ है हमें, दैट विल बी कंसीडर हैज अ शॉर्ट वर्किंग. इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, हैज अ शॉर्ट वर्किंग. ओके, ये तो हो गया हमारा शॉर्ट. एंड फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग शॉर्ट वर्किंग. शॉर्ट वर्किंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या होता है हमारे लिए, फॉर्मूला ऑफ शॉर्ट वर्किंग होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट. ओके, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग रॉयल्टी. एंड इफ योर अमाउंट, इफ योर्स अमाउंट come in minus,
अगर आपका जो अमाउंट है वो माइनस में आता है तो हम उसे कंसीडर करते हैं हैज़ अ शॉर्ट वर्किंग। उसे हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमारे पास शॉर्ट वर्किंग होता है। ओके, तो क्या कंसीडर करते हैं हम हैज़ अ शॉर्ट वर्किंग। बट अगर वही अमाउंट हमारा प्लस में आता है, इन केस वो किस में आता है, प्लस में आता है, तो हम उसे क्या कंसीडर करते हैं बेटा, एक्सिस वर्किंग। वो क्या होता है हमारे लिए, एक्सिस वर्किंग होता है। ओके, वो क्या होता है हमारे लिए, एक्सिस वर्किंग। आगे बढ़ते हैं हम कि अब एक्सिस वर्किंग क्या होता है। एनीवन नोन हु इज वर्क, व्हाट इज एक्सिस वर्किंग। एक्सिस वर्किंग क्या होता है बेटा, एक्सिस वर्किंग मतलब सरप्लस। एक्सिस वर्किंग का मतलब क्या होता है, सरप्लस। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा अकाउंट के चैप्टर में, सरप्लस, एक्सिस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग। ओके, तो ये क्या था हमारे पास, सरप्लस था। कैसे, जैसे कि जो लेसी हो गया, फॉर एग्जांपल जो लेसी हो गया, उसने बोला है कि 5000 आपका रेंट है। लैंडलॉर्ड ने बताया कि आपका जो रेंट है वो 5000 है। तो लेसी ने बोला कोई बात नहीं, आप 10,000 ले लो इकट्ठा ही, बार बार क्या हम देंगे। तो वो जो 5000 उसने एडवांस दिए, जो 5000 था, ये जो एडवांस पेमेंट उसने करी है, ये एडवांस पेमेंट किस लिए है, ये एडवांस पेमेंट हम क्या कंसिडर करेंगे, हैज अ एक्सिस वर्किंग। ये क्या होगा हमारे लिए, एक्सिस वर्किंग। ओके, सो व्हेन द royalty is more than production, it considered as a सरप्लस। वो क्या होता है हमारे लिए, सरप्लस होता है। रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट। ओके, रॉयल्टी हमारी 5000 की थी एंड मिनिमम रेंट हमारे पास कितना था, 3000 का। तो 2000 का क्या हो गया हमारे पास, एक्सिस वर्किंग हो गया। ये तो होगा कि व्हाट इज एक्सिस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग, रिक्रूटमेंट ऑफ वर्किंग। तो आगे हमारा क्या टॉपिक आता है कि रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या होता है। अब जो शॉर्ट वर्किंग में रिक्रूटमेंट हुआ है, जो हमें लॉस हुआ है, उसे हम कैसे रिकवर करेंगे। तो शॉर्ट वर्किंग में जो लॉस होता है उसे हम कैसे रिकवर करते हैं। सो टॉपिक क्या आता है हमारा, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है बेटा कि जो रिकवर होता है, जो अमाउंट हमें क्या होता है, रिकवर इट्स शॉर्ट वर्किंग, amount that known as recovered amount। जो अमाउंट हम रिकवर करते हैं हैज अ शॉर्ट वर्किंग, उसे हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ये कैसे होता है, जो रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग होता है, इसमें जो लेसी होता है हमारा, जो लेसी होता है, ये क्या होता है, फेवरेबल होता है। ये हमें क्या चार्ज करता है, हैज अ फेवरेबल इन केस ऑफ लेसी। अगर लेसी के केस में वो फेवरेबल है तो वो हमें क्या बोलता है, रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब हम इस पूरे टॉपिक को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम इस पूरे चीज़ों का यूज़ करके हम अपने एनालिटिकल टेबल को प्रिपेयर करते हैं। सो लेट स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास जो मिनिमम रेंट है, मिनिमम रेंट कितना है हमारे पास, 10,000। ओके, जो रॉयल्टी है वो कितनी है बेटा, रॉयल्टी एट द रेट 1 रुपीज पर टन्स। क्या है, पर टन्स है। राइट टू रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years। दैट इज क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास मिनिमम रेंट 10,000 है और जो रॉयल्टी वो कितना है, एट द रेट 1 रुपीज पर प्रोडक्शन। टन्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, प्रोडक्शन की। वो प्रोडक्शन का कितना प्राइस है हमारे पास, रेट 1 रुपीज है। इसने बोला राइट टू रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, हमें शॉर्ट वर्किंग को क्या करना है, रिक्रूटमेंट करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 year। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स।
हमेशा रिमेंबर रखना, कितने साल के लिए उसने बोला है, 3 ईयर के लिए बोला है कि 3 ईयर में आप कैसे उसे रिक्यूपमेंट कर सकते हो। तो हम प्रिपेयर करते हैं अपना रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा ईयर, ठीक है। और अगर हमें ईयर नहीं गिवन होता है तो हम उसे कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ओके। तो अगर क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन है तो आप उसे ऑलवेज कंसीडर करना 1 2 3 4 5, दैट इज ईयर। देन आगे आता है हमारा क्या, आउटपुट। आउटपुट मीन्स क्या होता है हमारा, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कितना दे रखा है उसने, क्वेश्चन में गिवन दे रखा है हमें, क्वेश्चन में आपको प्रोडक्शन गिवन होता है, इसमें दे रखा है 2000, 5000, 15000, 18000 एंड 20,000, दैट इज प्रोडक्शन। और रॉयल्टी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो रॉयल्टी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा मैंने, कि आउटपुट इनटू रेट। आउटपुट इनटू रेट। रेट हमें गिवन है, दैट इज रेट। रेट क्या गिवन था हमारे पास, 1 रुपीज पर mm गिवन है ना, दैट इज रेट 1 रुपीज पर प्रोडक्शन। सो अगर इस 200,000 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 15 की 1, 20 की 1 एंड 18 में 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2000, 5,000, 15,000, 18,000 एंड 20,000, दैट इज रॉयल्टी। ये हमारे पास क्या आ गया, रॉयल्टी आ गया। बेटा मिनिमम रेंट कितना था हमारे पास, मिनिमम रेंट हमें गिवन था कितना, 10,000, दैट इज ऑलवेज सेम हैज इन ऑल केसेस। इफ समथिंग इज अनचेंज देन इट विल बी गिवन ऑन द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देगा किस ईयर का मिनिमम रेंट चेंज है, बट इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड थी, तो ऑलवेज इज द सेम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द शॉर्ट वर्किंग। अब शॉर्ट वर्किंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट को माइनस करते हैं तो शॉर्ट वर्किंग निकल के आता है। अगर हमारा अमाउंट किस में आता है, माइनस में, देन 2000 माइनस 10,000 कितना आएगा, माइनस के 8,000, दैट इज शॉर्ट वर्किंग। 5,000 माइनस 10,000 इज 5,000, हमारा क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग होगा। 15,000 माइनस 10,000, अब यहाँ देखो बेटा 15 में से अगर आप 10,000 को माइनस करते हो तो आपको कितना आएगा, प्लस के 5,000। और प्लस के 5,000 किस में आता है हमारा, एक्सिस वर्किंग में आता है, नोट अ शॉर्ट वर्किंग। ये क्या कंसिडर होगा हमारे लिए, एक्सिस वर्किंग। तो 5,000 क्या होगा हमारे लिए, एक्सिस वर्किंग होगा। 18,000 माइनस 10,000 दैट इज कंसिडर हैज 8,000 हैज अ एक्सिस वर्किंग। तो 8,000 क्या होगा हमारे लिए, एक्सिस वर्किंग होगा, एंड दैट इज 10,000। यहाँ पर क्या आएगा, 10,000 आएगा। इतना किसी सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें, ओके आगे बढ़े। देन आता है हमारा रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। क्या होता है बेटा, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो क्या आता है हमारा, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कैसे कंसिडर करते हैं, कि जो हमने शॉर्ट वर्किंग हुई है उसे हम कैसे रिक्यूपमेंट करें। तो क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन था कि फर्स्ट 3 ईयर, केवल स्टार्टिंग के 3 ईयर ही हम उस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं। तो पहला जो शॉर्ट वर्किंग था वो हमारा कितना था, 8,000 का था। तो हम फर्स्ट 3 ईयर में कंसिडर करेंगे तो यहीं तक हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें से हमारे पास एक्सेस कितना आ रहा था, 5,000 आ रहा था। तो हमने 5,000 क्या किया, रिकवर कर लिया। और जो 3,000 था उसे हम नहीं रिकवर कर पाए, तो किस में चला गया, हमारा लैप्स में चला गया। लैप्स का मतलब क्या होता है बेटा, लॉस। जो हमने लॉस कर दिया, हमने शॉर्ट वर्किंग थी उसमें एक्सिस वर्किंग जितना था उसने हमने कवर कर लिया। अगर आप समझो कि आपके पास 10,000 था, आपके दोस्त ने आपको 15,000 रुपये दिए हैं, किसी पर्सन ने आपको 15,000 रुपये दिए हैं, आपके पास एक्सिस 5,000 रुपये आ रहे थे, लेकिन उसने क्या काम किया, आपको उस टाइम जो था केवल 3,000 ही एडजस्ट कर सकते थे आप, तो 2,000 का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। तो ऐसे बेटा जो लैप्स होता है वो क्या होता है, हमारे लिए लॉस होता है। तो 8,000 में से 5,000 हमने रिकवर कर लिया, बट 3,000 का हमें क्या हो गया, लैप्स हो गया। नेक्स्ट तो जो था वो 5,000 था, नेक्स्ट ईयर के इसने कम मना कर दिया था, क्योंकि हम केवल फर्स्ट 3 ईयर ही कंसिडर कर सकते, तो हमें 5,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, ओके। इतना किसी को डाउट। इसका टोटल कितना आया हमारे पास, 8,000 आया। ये 8,000 जो होता है बेटा, इसे हम ट्रांसफर करते हैं किसमें, P&L अकाउंट में। यहाँ ट्रांसफर करते हैं, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ओके। देन इसके बाद आता है हमारा
पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड कैसे होता है? अब वो आता है कि जो पेमेंट हम लैंडलॉर्ड को करेंगे, तो बेटा पेमेंट टू लैंडलॉर्ड पे करने का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताती हूँ। एज यूजल ऐसा कहीं लिखा नहीं गया, बट फॉर माई साइड ये फॉर्मूला मैंने बनाया है और ये वर्क भी करता है कि जो प्रोडक्शन होता है ना, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, थर्ड कॉलम में से हम माइनस करते हैं सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, सेवन्थ कॉलम को। ओके, तो थर्ड कॉलम माइनस सेवन्थ कॉलम इज इक्वल्स टू में जो हमारा निकल के आएगा डेट इज पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। यह क्या होता है? हमारा पेमेंट होता है लैंडलॉर्ड को। कैसे? जैसे कि यहाँ पर हमारा कितना है 2000, 2000 में से हम लेस कितना करेंगे? कुछ भी नहीं, तो हम मिनिमम रेंट कितना देंगे? 10,000। क्यों? अब हम मिनिमम रेंट 10,000 क्यों देंगे? क्योंकि बेटा जो ग्रेटर होता है, आपको इस कॉलम में से माइनस करके जो अमाउंट आएगा एंड मिनिमम रेंट विच इज हायर, जो भी हमारा हाईएस्ट होगा उसे हम पे करते हैं किसको? लैंडलॉर्ड को। ओके, तो इसमें से माइनस करेंगे 2000 आएगा, कुछ भी नहीं है, तो हम लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करेंगे? 10,000 करेंगे। सेम 5,000 में से एक्सेस अमाउंट कुछ भी नहीं है, तो हम कितना पेमेंट करेंगे? 10,000 करेंगे अपने लैंडलॉर्ड को। नेक्स्ट इज 15,000 में से अगर 5,000 माइनस करते तो हम लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करेंगे बेटा? 10,000 करेंगे। 18,000 में से अगर 8,000 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा? 10,000 पेमेंट करेंगे। 20,000 में से अगर 10,000 कर सकते हैं तो कितना आएगा? 10,000। डेट अमाउंट्स पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। ये क्या होता है? पेमेंट करेंगे अपने लैंडलॉर्ड को। ओके, तो ये था हमारा होल क्वेश्चंस। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और टॉपिक्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। एंड हाँ, अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स चाहिए, बीकॉम सेमेस्टर्स के, बीकॉम फाइनल ईयर के, सीसीएस यूनिवर्सिटी के, सो हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको रिलेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. Thank you so much for watching this video.